एक MBBS मुस्लिम बच्ची के लिए किसी ने मुफ्ती का रिश्ता भेजा। MBBS मुस्लिम बच्ची के लिए मुफ्ती का रिश्ता, तो बाप भी डॉक्टर, उसने कहा मेरी बेटी और मौलवी को दूंगा मैं। जी ये जुमले थे उसके, मौलवी को दूंगा। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए, मगर जानते हो कुछ दिन के बाद उसकी बेटी MBBS। अगर गीबत का डर ना होता तो नाम भी बता के जाता, एड्रेस भी देख के जाता। तकलीफ इस बात की है, मुसलमान है हम जी, हमारी कौम चाहती है जन्नत बांट जा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं मिलेगी। और कोई मौलवी या पीर बांट के जाए तो मेरा नंबर हो, मुझे फोन करके बुलाना, तुमसे ज्यादा जरूरत मुझे जन्नत की। फ्री फंड की जन्नत किसे ना चाहिए जी, हमें तुमसे पहले चाहिए। मगर सुनिए, उसने कहा मैं अपनी बेटी और मुफ्ती को दूं, मौलवी को। चंद दिन गुजरे थे कि उसकी बेटी हॉस्पिटल के एक भंगी कर्मचारी के साथ भागी। अल्लाह, MBBS। खुदा के वास्ते बड़े लफ्ज न बोला कर। अल्लाह जब सलील करता है ना, कोई उठाने वाला नसीब नहीं होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम अपनी बेटियों को पर्दा दें, हया दें और उनकी नजरों में शर्म पैदा करें। हाँ, आज किसकी बेटियों पे जाओ, मज़ारों पे देखो, मेले चल रहे एक जगह, 3 दिन का मेला उसने लगवा लिया, 4 का उसने लगवा लिया। गैरत नहीं आ रही। ये कौम मेलों के लिए रह गई थी और कोई काम नहीं था हमारे पास। जितनी बेटियां मेले में आती सबके दुपट्टे गलों में। कौन सा सवाब हो रहा है जी? फिर रो रहे हो बैठ के कि बीजेपी की स्कीम है, RSS की स्कीम है। नहीं, ये तुम्हारी आंखें बंद हुई हैं। किसी की स्कीम तुम पे कामयाब नहीं। और तुम तो वो हो कि चंगेज खां हलाकू 15 लाख सर काटने वाला, जब मशीयत ने अच्छा चाहा तो उसी की नस्ल से खुदा ने कलमे वाले पैदा किए। ओ की सभा, वाह वाह, सुभान। कल चंगेज अपने वजूद में था, आज का चंगेज अपने चेहरे में। हाँ, पहचानो। लेकिन हम गलत हैं, हमें खुद को सही करना पड़ेगा, खुद को। और बंद करो ये मेले तमाशे, उर्स की तकरीब शक्ल शराफत के साथ होनी चाहिए। और बेटियों का जाना बिल्कुल बंद कर। लड़ जाते हैं, मौलवी की लाइन हो रहे, फकीर की लाइन हो रहे, क्यों तुझे गुंडागर्दी करने मिलेगी? अगर औरतें नहीं आई तो मेले में भीड़ नहीं। अगर बचना चाहते हो तो बेटियों को हया दो, पर्दा दो। उनसे कहो मेरी बेटी तो दुनिया में नुमाइश के लिए नहीं आई थी, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन करके आई थी। तेरी नजरों में तो अल्लाह ने हया रखी थी, तेरे अंदर कोई वो रंग नहीं डाले गए थे कि दुनिया को परियों की तरह उड़ के दिखाती फिरा करे। और मेरी कौम की बेटियों, तुमसे भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते पर्दे को लाजिम करो, हया को लाजिम करो। जब तुम्हारा गलत कदम उठने लगे, एक बार बाप की टोपी की तरफ देख लिया करो, बाप की पगड़ी को देख लिया करो, भाई की इज्जत को देख लिया करो, खानदान के वकार के बारे में सोच लिया करो। जाओ जाकर के देखो कितनी बेटियां मेलों में बेआबरू हो रही है, मज़ारों के नाम पे तमाशे हो रहे हैं, उर्सों के नाम पे याशियां हो रही हैं। किस दिन बैंड किया जाएगा इसको, मुझे भी तो बताया जाए। अगर बेटियां बचानी है तो सुनो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेटियों को सिर्फ फातिमा ज़हरा का पर्दा दे दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जतों के तोहफे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। समझाओ बेटियों को हया की जरूरत है। बहुत अच्छे। शर्म हमारी कौम का जेवर है। हाँ, 16 साल की बेटी को तो बाप जवान ही नहीं समझता, कहता बच्ची है। नंगे कपड़े पहना के शादियों में लेके जा रहे हैं। और जब से ये मैरिज हालों की लानत आई है ना, इसने तो हया ही उड़ा के रखी है। जो कभी बाजार में नहीं आई वो अब बाजार में आ गई, रोटी खाने के नाम पे, बहू की रुखसती के नाम पे, बेटियों को लाने के नाम पे। क्या कर रहे हैं हम यार?
किधर है हम? ये इस्लाम है? ये मैसेज इस्लाम का था? शरीफ आदमी मैरिज हॉल में रोटी नहीं खा सकता, ये आलम होता है। हम फख्र करते हैं फला मैरिज हॉल को मैंने बुक किया 2.5 लाख 3 लाख। मैं मशवरा देता हूँ बेटी को मैरिज हॉल से रुखसत ना करो। उस दिन ना मैं जलसे से वापस आ रहा था, रात के 3 बजे हजरत एक दुल्हन गाड़ी से उतरने का नंबर था, हमारे आगे गाड़ी लगा दी। उसका घर का दरवाजा था, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, क्या बात है भाई दुल्हन उतर रही है। मैंने कहा चलो उतारो जल्दी से। कितना टाइम लगेगा गाड़ी से उतारने में? आधा घंटा 1 घंटा हो गया। मैंने कहा बात क्या है? एक बार जो लाइट आंख पे पड़ी पता चला कैमरा मैन अंदर के दूल्हा बाहर खड़ा है, वो घूंघट हटा के कैमरे वाला गाड़ी के अंदर फोटो ले रहा है। कहा मर गई गैरत जा करके हमारी, अभी दुल्हन गाड़ी से नहीं उतरी है, उसके फोटो कैमरे वाला ले रहा है। नकाब हटा करके वो देख रहा है, पर्दा हटा करके फोटो लिए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। हम बेटियों को रुसवा करने पैदा नहीं हुए थे, हम तो इज्जतें बचाने के लिए आए थे। अगर अपनी नजरों में हया बाकी है और यार फेंक दे उठा के कैमरे वाले को, उससे कहते तेरा कैमरा तेरा फोटो हमें वो इज्जत नहीं दे सकता जो इज्जत हमें मदीने वाले मुस्तफा का कानून दे सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलवी बोले तो मौलवियों को यही आता है? नहीं बेटे, जितना मौलवी को आता वो तो तुझे क़यामत में पता चलेगा। ये सब नहीं देखा अभी तूने जी, देखने को क़यामत में पता चलेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते तेरी बेटी मेरी बेटी है, मेरी बेटी तेरी बेटी है। ये दिल दुखता है जब नकाब वाली किसी तिलकधारी के पीछे बाइक पे बैठी देखते हैं, तकलीफ होती है हमें। तुम कितना घूमे, तुम तो यहां से चले गए दिल्ली तक, बहुत चले गए खेत तक, बस हिंदुस्तान घूमते हम। नकाब वालियों को जब हम किसी भी भगवाधारी की गाड़ी के अंदर देखते ना, कलेजा फटने लगता है। कब बदलोगे यार? और आंख खोलने के लिए जो कौमें सो जाती है, फिर उनकी आंखें आवाजों से नहीं जगती, उनकी आंखें फिर शोर से नहीं खुलती, उनकी आंखें धमाकों से नहीं खुलती, उनकी आंखें फिर मौत से खुला करती है। इसलिए खोलो अपनी आंखें और बचाओ अपनी कौम की बेटी। बेशक। और अगर नहीं बचा सकते तो फिर तुम्हें एक इज्जतदारी मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं। अहद करो हम बेटियों को बचाएंगे। और बेटियों से गुजारिश है, तुझसे कोई पर्दे को कहे न कहे, तू हुजूर की इज्जत के लिए दुपट्टा सर पे रख। वाह वाह सुभान अल्लाह। हुजूर की इज्जत के लिए दुपट्टा सर पे रख, किसी के लिए ना रख, मुस्तफा के लिए रख। कसम खुदा की कोई तुझे इज्जत दे न दे, कयामत में जब मर के आए कि हुजूर तेरी इज्जत के लिए तशरीफ ले आए। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं उन सारी बेटियों से और उन सारे बापों से जिन्होंने सिर्फ 2 पीस में बच्चियों को कपड़े पहनाए। हाँ, सिर्फ 2 पीस, बाकी तीसरे कपड़े की जरूरत ही कोई नहीं। मुझे बताइए मर्द का कफन कितना होता है? कपड़े होते हैं मर्द के कफन में? आप ना बोले मेंबर वाले भाई, मुझे पता है। नीचे वाले बोले मर्द के कफन में कितने कपड़े होते हैं? माशाअल्लाह। औरत के कफन में 5वां कपड़ा कौन सा होता है? होती है कि नहीं ओढ़नी? बोलो। अब एक बात मुझे बताइए, 3 कपड़े मर्द के लिए काफी तो औरत के लिए भी काफी, लेकिन 2 कपड़ों का इजाफा क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए रब ये चाहता है मेरी बंदी जब मेरे पास आए ना तो बेहया होके ना आए, हया के साथ आनी चाहिए। वाह मुझे बता तो सही, बेशक। जिस बेटी ने कभी जिंदगी में दुपट्टा सर पे नहीं रखा, आज रब कहता ना इसे दुपट्टा उड़ा के भेजना। मालिक ये तो वो है जिसने कभी सर पे दुपट्टा नहीं रखा। आवाज आती है ये तो बेगैरत है, लेकिन इसका रब तो गैरत हो, वो इतनी हया वाला है, वो बेटी को कभी नंगे सर अपने आगे नहीं आया। वाह वाह सुभान अल्लाह। इससे पहले के देखो कितना एहतमाम करते हैं। जब ये जिंदा थी ना तो इससे कहते थे सर छुपा ले, तो कहती थी तू अपनी नजर झुका ले। जब मर गई तो 4 चादर लेके खड़े, पीछे हट जाइयो।
क्या बात, राबिया बसरिया आई है, फातिमा ज़हरा का जनाजा है, पीछे हट जाओ, नजर न पड़े किसी की कफन पे, चादर लगा। आज बता तू, आज चादर लेके खड़ा है, कल ये चादर कहां थी जब ये नंगे सर बाजार में फिर रही थी? ये उस वक्त चादर कहां थी जब शादी में ये बाल खोल के टहल रही थी? जी। काश इसका तुमने सिर्फ एक फिट काट के इसके सर पे डाल दिया। आज जो 20 मीटर का थान लेके खड़े हो, इसका 1 मीटर डाल दिया होता, कल इसकी दुनिया में इज्जत रह गई होती। मुझे बताओ किस दौर में जी रहे? बस जिधर एक उधर सब, सिर्फ मरते वक्त दफन होते वक्त पर्दा है, जिंदगी में पर्दा नहीं है। सोच भी नहीं सकते पर्दा क्या है। तुम्हें पता है हुजूर की बेटी की चादर में 17 पैबंद थे, 16 कपड़े के थे, 1 चमड़े का था। जब एक पैबंद खुल गया ना, हजरत अली ने कहा फातिमा तुम्हारे बाबा तो माले गनीमत बांट रहे, जाओ तुम भी एक दुपट्टा लेके आ जाओ। सुनना मेरी, हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा अली मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा जाओ ना फातिमा, तुम भी जाओ, सबको दे रहे तुम्हें भी देंगे। हजरत फातिमा चली गई। हाँ, हुजूर मिले नहीं, वापस आ गए। फिर हजरत अली गए, जाके बैठ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सबको आप बांट रहे हैं, एक दुपट्टा अपनी बेटी को भी दे दे। क्यों अली? का फातिमा का जो पैबंद खुला है ना, उसमें लगाने के लिए कपड़ा नहीं है, हुजूर दे देना। मेरे हुजूर ने फरमाया अली पहला उनका है जिनके वालिद जंगों में शहीद हो चुके हैं। पहला हक उनका है जो बेवाएं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी का भी हक नहीं है, नहीं दिया। हजरत अली चुप बैठे। हुजूर ने फरमाया अली मेरे हिस्से में सिर्फ एक खाल बची है, ऊंट की खाल है, अगर वो चाहिए तो लेके चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने वही खाल उठाई। हुजूर ने फरमाया जाओ फातिमा को दे देना, चाहेगी तो इससे पर्दा कर लेगी। सुन मेरी बेटी, तेरे पास तो 10-10 हजार के जोड़े हैं लेकिन पर्दा कोई नहीं, 20-20 हजार के सूट हैं लेकिन पर्दा नहीं। एक साहब कहने लगे मैं अपनी वाइफ के लिए 26 हजार की ड्रेस लाया हूं। मैंने कहा ड्रेस 26 हजार की है, बता पर्दा कितना हो सकता है? कहने लगा फैशन में पर्दा नहीं होता। मैंने कहा फिर मुंह बंद करिए, 26 हजार में आग लगे जिसमें घर की इज्जत ना बचे। हमें तो वो टाट प्यारा है जिसमें महलों की इज्जत बच जाए। हाँ तो बड़े फख्र से 26 हजार का है। हुजूर ने वही खाल दे दी, जा ले जा। हजरत अली ने उठाई, आ गए। सैयदा कहने लगी अली लाए? कहने लगे ये खाल दी है। हजरत फातिमा ज़हरा ने दुपट्टे के ऊपर से वो खाल डाली, फिर कुरान की तिलावत की। और यार ऐसे पर्दे किए जाते हैं, तू तो कुछ भी नहीं है, और खाद भी कुछ नहीं है, किसी गिनती में भी नहीं है, फिर भी इतनी बेहयाई, इतनी जुर्रत। बता तो सही हुजूर को कौन सा मुंह दिखाएगा? तूने बेटी को 3 मीटर के कपड़े पहनाए, कहा कि फैशन चल रहा था इसलिए पहना दिए, डिजाइन था बेटी पीछे न रह जाए इसलिए पहना दिए। और मेरी कौम की बेटी, डिजाइन के नाम पे अपनी इज्जत को नीलाम ना करना, फैशन के नाम पे अपनी आबरू को तू घर से ना निकालना। खुदा के वास्ते अपनी इज्जत की परवाह किया करो, अपनी आबरू की परवाह किया करो, अपने मुआशरे की परवाह किया करो। तेरा कदम बिगड़ा तो कौम की इज्जत चली जाएगी, तू भटकी तो बाप की इज्जत चली जाएगी, तेरा कदम बहका तो भाई जलील हो जाएगा। खुदा के वास्ते याद रखिए, बेटी कपड़े उतार के अच्छी नहीं लगती, बेटियां चुप के अच्छी लगती है। जो जितनी बेटी हया वाली होती है उतनी की बेटी वो इज्जतों वाली हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जिनके बेटे हाफिज बने। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ जिनके भाई कुरान के कारी बने। वाह, सुभान। नसीब वाले हैं वो लोग जिन्होंने अपने घर के अंदर कुरान का पौधा लगा लिया है, नसीब वाले हैं। इंशाअल्लाह इसका अजर तो मरने के बाद पता चलेगा। सुभान अल्लाह। मरने के बाद हया लाओ घरों के अंदर। जब बेटे हाफिज कुरान होंगे तो इंशाअल्लाह बेटियों की नजरों में हया जरूर आएगी।
कुछ भी ना सकी, कम से कम ये सोच के हया करे कि मेरा बेटा हाफिज है, मेरा भाई हाफिज है, मेरा भाई आलिम है, कम से कम इतना तो असर होगा। और जब भाई बहन एक साथ बैठ के सीरियल देख रहे हो और उसमें झगड़े भी हो रहे हो, बदतमीजियां भी हो रही हो, तो फिर उन घरों में हया नहीं रहती है, हया नहीं रहती है। आज भी फरिश्ते आते होंगे, वापस जाके कहते होंगे यार अब बता तो सही, बता तो सही मेरे अल्लाह कि हम उस जमीन पे गए थे जहां कुरान की बजाय गानों की आवाज आ रही थी, हम उस जमीन पे गए थे जहां पे कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं। तो फिर सोचो अल्लाह हमसे राजी होगा कि नाराज होगा? बोलो, अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे सुबह में तो रब राजी होगा नाराज? बोलो, नाराज होगा। तो अपने हर घर के अंदर सुबह में कुरान को लाजिम करें, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों बताओ, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने? इतना पक्का हाफिज़ा है, ये सबको पता है, एक एक खिलाड़ी का भी नाम याद है। अगर ये पूछ लिया जाए कि वो मुबारक बाबरकत नाम कितने हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है, तो एक भी नहीं बोले। बताओ भाई, मदरसे वाला बंदा ना बोले कोई भी, पहले सुन। हाँ, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। भाई मेरा कहने का मतलब ये, अपने दीन से दिलचस्पी रखिए, वाह वाह, अपनी तारीख पढ़िए। अगर आपको अपनी तारीख नहीं आती तो फिर कुछ नहीं आता। कोशिश करें उलमा के करीब हो, लेकिन करीब कहां से? अब्बा ने पहले ही कह दिया बेटे मौलवी से दूर रहिए, बड़ा दकियानूस होता है। ये अब्बा पहले ही कह के मरा, दूर रहियो। नहीं, ये कहा करो बेटे जब तक जिंदा रहना उलमा के कदमों में रहे।